मुख्तलिफ किस्म के, और स्पेशली ग्वादर में बहुत सारी जो एंटिटीज हैं उनको वो देख रहे हैं। आगे चलते हैं, अगर आपका किसी का बोनस सिलसिले में क्वेश्चन नहीं है तो। श्योर, प्लीज कैरी लो। फाइन। महमूद याकूब साहब जिक्र कर रहे थे। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं, बिस्मिल्लाह। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में भी मेजर चेंजेस आई हैं, लेकिन जो ट्रीटी कंट्रीज हैं और ट्रीटी में अगर जो कुछ लॉ में चेंज आया है उस हवाले से ट्रीटी कंट्री में कुछ और लिखा हुआ है, तो दैट विल सुपरसीड द लोकल लॉ ओविंग टू सेक्शन 107, जिसको हम आखिर में इस आज भी अभी भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो जो चेंज सेक्शन पी की डेफिनेशन में आया है वो लफ्ज फिक्स्ड को डिलीट किया गया है, और टू दिस एक्सटेंट बिल एंड एक्ट इज द सेम। दूसरा जो चेंज आया है वो आइटम नंबर डी में है, फर्निशिंग ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज बाय एनी पर्सन थ्रू एम्प्लॉई और personnel or entity engaged by the person for such purposes। ये दूसरी एडिशन आई है पी के डेफिनेशन में। और काउंटर इम्पैक्ट एक्सप्लेनेशन में आया है, जो थोड़ी देर पहले हमने फिक्स्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो फिक्स्ड में इसी तरह से चेंज आया है। और एक और चेंज है जो बिल और एक्ट वाला है, जो हम आगे अलग से प्योरली डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो प्योरली फाइनेंस एक्ट के नतीजे में आया है। अब ये पार्ट बिल और एक्ट में सेम था, अगर आप गो थ्रू कर लें तो वी आई एलैबोरेट फर्दर। लोगों ने काफी कोशिश की थी कि फिक्स का लफ्ज हट जाए और यहाँ से ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी का पाकिस्तान में कंपनियां हैं वो पी से जब डील पी पाकिस्तान में इस तरह से मैनेज करती हैं कि वो पी न बने, तो उसकी मैनेजमेंट को वो सेट करेंगी। और जो लोग भी डील पाकिस्तान में करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से, तो वो कोशिश करते हैं कि टीटी कंट्री से डील करें, तो इसलिए बहुत कम एंटिटीज को ये इफेक्ट करेगा ये चेंज। और अगर हम किसी भी चीज को टेस्टिंग करनी हो तो हमें टेस्ट पी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ता है कि प्लेस ऑफ बिजनेस टेस्ट होता है, फिर परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, और बिजनेस एक्टिविटी टेस्ट होता है। तो जो पहला टेस्ट है प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका टेस्ट फिक्स से कनेक्टेड होता है। गो थ्रू कर लें इसको भी आप। असल में इस एरिया में उसको ज्यादा इंटरेस्ट और मजा आएगा कि जो काउंटर पार्टी से डील करता हो कहीं पर। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट जो हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा, आई गेस सो, कि अगर अगर मैं कहूं कि पीपीएल यहाँ पीई है या पीई नहीं है, तो ये क्वेश्चन की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज पीपीएल इज एन इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनी इन पाकिस्तान। उसका कनेक्शन डायरेक्टली किसी से बाहर नहीं है। व्हेन आई टॉक ऑफ करशी, तो करशी का भी नहीं है, करशी भी लोकल कंपनी एंड इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। व्हेन आई टॉक ऑफ सनोफी, सनोफी मैं कहीं गलत कह दूं तो फील फ्री टू स्विच ऑन द माइक, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कह रहा हूँ। सनोफी आई अंडरस्टैंड इज अ लिस्टेड कंपनी, और उसके अभी रिसेंटली रीशफलिंग भी हुई है चीज़ों की। तो आई अंडरस्टैंड सनोफी इज अ लिस्टेड कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंज, और अशरफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर उन्होंने बता दिया सोल प्रोप्राइटर हैं, और जो हमारे महमूद याकूब साहब हैं वो भी सोल प्रोप्राइटर हैं।
तो एडवाइजरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं जाके ट्रीटी का मैटर आ सकता है। और इवन आई वुड लव कि किसी को अगर ट्रीटी के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करना हो तो हमारे अशरफ साहब जो हैं वो इंटरनेशनल टैक्सेशन में एक्टिविटी करते हैं माशाल्लाह, और वो भी यूजफुल पर्सन आपके लिए हो सकते हैं इन एडिशन टू माई सेल्फ टू डिस्कस अबाउट इवन कुछ चीज़ों में इंटरनेशनल अफेयर्स में, और चूंकि वो जीसीसी कंट्रीज को डील करते हैं टैक्सेशन को, तो वो कई चीज़ों में आई अप्रिशिएट कि वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, और अच्छी चीज़ है। कोई हर्ज नहीं होता अपनी एक्नॉलेज करना कि कोई बंदा उनसे ज़्यादा जानता है। तो आई अंडरस्टैंड अशरफ साहब जो हैं आपके साथ यहाँ मौजूद हैं कि कभी टीटी के मसले मसाइल हों तो he'll be in a much better position to explain you further in this regard. फिर फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस के सिलसिले में दायरे कॉमन इश्यूज जो कनेक्टेड होते हैं वो ये वाले हैं। एक और चीज जो इन जनरल होती है, और पाकिस्तान ने OECD कन्वेंशन साइन किया हुआ है और लास्ट 2 years अगो साइन किया है। अच्छा, टीटी के इंटरप्रिटेशन के लिए जब झगड़ा होता है तो पहले ये होता था कि वो झगड़ा कोर्ट में चला जाता था, और जनरल गाइडलाइन कोर्ट ने ये दी हुई थी कि टीटी ओवरराइड्स द लोकल लॉ, और वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 107 है, जिसकी वजह से ये इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स ने भी दी है। सिंध हाई कोर्ट ने भी दी है, और स्टैम्पर जेटी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी दी हुई है जो आगे आ रहा है। तो इसलिए वैसे ये इशू बिल्कुल क्लियर है अपनी जगह पे, लेकिन अब ज्यादा आसानी हो जाएगी कि कोर्ट ऑफ लॉ में कई दफा नहीं जाना पड़ेगा अगर कमिश्नर जो है आपका असेसमेंट वाला ब्रॉड माइंडेड होगा कि वो OECD मॉडल टीटी और OECD गाइडलाइन को वो फॉलो अगर कर लेगा प्रॉपरली, और जो आपका एडवाइजर है प्रॉपरली उसको फॉलो कर लेगा, तो दैट विल बी बेटर। अब जो चेंज आया है ट्रीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका कनेक्शन अब हमें थोड़ा थोड़ा पता लगता है कि इन्होंने फिक्स्ड का लफ्ज क्यों हटाया है वहां से, और उसके साथ साथ डेफिनेशन जो है सेक्शन 241 उसके अंदर डबल बी ऐड किया है, वायरल वर्चुअल बिजनेस प्रेजेंस इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग एनी बिजनेस where the transaction are conducted through internet or electronic medium with or without having any physical presence। अब इस वक्त जो मसला आ रहा है, और हमने प्रैक्टिकली इसको इवेल्युएट किया है इस एंगल से कि चूंकि हम फेसबुक के जरिए भी मार्केटिंग करते हैं और गूगल के जरिए भी एक्टिविटी हमारी होती है, और आप लोगों की कंपनी की भी किसी न किसी शक्ल में क्लाउड, और जिसका प्रेजेंस पाकिस्तान में डायरेक्टली नहीं होता कि क्लाउड भी बाहर होता है, और उनका जो मशीनरी और एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी पाकिस्तान से बाहर होता है। और तो इसकी वजह से ये नई चीज क्रिएट हुई, और कुछ केसेस बने और बनने का खतरा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन को डाला है यहाँ पर। अच्छा, ये प्रोविजन जब हमारी डिस्कशन हुई कुछ लोगों से तो पता लगा कि ऑलरेडी वर्चुअल बिजनेस प्रेजेंस जो है वो कुछ ट्रीटी में ऑलरेडी मौजूद है, और उसको भी केटर किया गया है। तो अगर फर्ज कर लें ये डेफिनेशन और जो दूसरी डेफिनेशन जो रिस्पेक्टिव ट्रीटी में है और OECD गाइडलाइन में इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और होगी, तो सिचुएशन वहीं के वहीं खड़ी होगी कि एज इफ देयर इज नो सच प्रोविजन इन पाकिस्तान लॉ। ये ओवरराइडिंग सेक्शन है 107, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तफसील लिखी गई है, और ये जो FA के जरिए आई है वर्चुअल बिजनेस एक्टिविटी, और जो जहाँ चेंज नहीं आया विज़ FB एंड FA, उन दोनों के लिए ये एप्लीकेबल मटेरियल है। तो जब कोई ऐसा इशू आए और आपकी सामने ट्रीटी कंट्री हो तो यू कैन यूज दिस मटेरियल, और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है स्टैम्प प्रोजेटी के केस में जो लास्ट अबाउट 1 year के अंदर अंदर आया है।
तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो इस सब्जेक्ट के ऊपर मजीद, तो ये स्टैम्प प्रोजीटी का केस देख सकते हैं। और नोइंगली फर्ग्यूसन, और ये रिमार्क्स भी जो आए हैं वो शब्बर ज़ैदी की तरफ साहब की तरफ से आए हैं, हु इज एक्स चेयरमैन। और स्टैम्प प्रोजेटी फर्ग्यूसन का ज़ाहिर केस था इनिशियली, हमने भी इसको डील किया है, और ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक गया, और फाइट आउट करने के बाद ये स्टैम्प प्रोजेटी के फेवर में डिसाइड हुआ है। और इसके अलावा भी एफबीआर के सर्कुलर भी मौजूद हैं। वन ऑफ दोज इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स आर फ्रेट फॉरवर्डर, जिसमें आई हैड बीन द पार्ट ऑफ कमिटी बिटवीन द फ्रेट फॉरवर्डर एंड एफबीआर वे बैक अबाउट 10 years ago। और उसके अंदर फिर सर्कुलर निकला था टू गिव रिलीफ टू द फ्रेट फॉरवर्डर कि जो कंफ्यूजन लोअर लेवल पे कमिश्नर लेवल पे थी, तो एफबीआर ने कमेटी बनाई थी, आई हैड बीन अ पार्ट ऑफ दैट। तो इसलिए ट्रीटी हैड, जब भी आदमी प्रूव कर दे कि यहाँ आप किसी तरह से पी में नहीं फंसते, तो फिर टैक्सेबिलिटी इन पाकिस्तान अराइज नहीं होती। अगर आप पी में फंसते हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं आईबीएम के केस में, कि आईबीएम पहले ओरिजिनली वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन थी पाकिस्तान में, फिर आईबीएम इटालिया एसपीए बन गई, तो वो पाकिस्तान में पीई थी बिकॉज ऑफ द फिजिकल एग्जिस्टेंस। और उस सूरत में जो पाकिस्तान की एक्टिविटी के जरिए इनकम अराइज होती थी, वो पाकिस्तान में टैक्स होती थी। और आईबीएम इटालिया पाकिस्तान के नाम से लोकली ना वो लिस्टेड कंपनी थी, ना वो अनलिस्टेड कंपनी थी इन पाकिस्तान, लेकिन वो फॉरेन कंपनी थी और पीई ऑफ अ नॉन रेजिडेंट कंपनी थी, एंड इट वाज अ नॉन रेजिडेंट। तो वो पीई की ग्लेरिंग एग्जांपल है। आपने नाम सुना होगा तो आईबीएम 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 नाम सुना होगा, लेकिन कभी आपने बहुत कम चांसेस है कि नाम सुना हो कि आईबीएम वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन ओरिजिनली थी पाकिस्तान में, फिर आईबीएम इटालिया एसपीए थी। तो अगर आप वेबसाइट पे डालेंगे तो आपको आईबीएम इटालिया एसपीए मिल जाएगा करंट पोजीशन के लिहाज से। तो उसकी टैक्सेबिलिटी एज ए पीई पाकिस्तान में होती है, जो कि ग्लेरिंग एग्जांपल है। विद दीज वर्ड्स पीई का पार्ट मेरा खत्म हो गया है, और चूंकि ये भी बड़ा मेजर चेंज था थ्रू बजट एंड फाइनेंस एक्ट, तो